बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हूँ मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। वो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसे कहा जाता है? एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम एक किसी भी पॉसिबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या मीन्स कि कोई भी काम करने की पॉसिबिलिटी। हमारे पास कितने अमकान हैं, कितना अमकान है, हम कितने परसेंट काम कर सकते हैं, हमें श्योर है कि हम काम कर सकते हैं या वी आर नॉट श्योर कि हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास अगर 6 थ्योरम्स हैं सर्कल पे और आपको पता है कि इन 6 थ्योरम्स में से ही एग्जाम में कोई ना कोई एक थ्योरम आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कितने चांसेस है? फर्स्ट वन भी आ सकता है, सेकंड वन भी आ सकता है, थर्ड वन भी आ सकता है, तो ऑन 6 थ्योरम्स हैं, तो आप उसमें से कोई एक भी थ्योरम आ सकता है। तो आपके पास एक थ्योरम को लेके देखें तो आपके पास कहेंगे कि ये एक चांस है 6 में से, ठीक है। यू हैव वन चांस फ्रॉम आउट ऑफ 6, ठीक हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि बादल हैं, ठीक है, बादल छाया में आप कहें कि भाई आज तो बारिश होगी, लेकिन बारिश आपको ये तो नहीं पता। अगर बादल बता रहे हैं, मौसम इतना खराब है, आप कह सकते हैं कि आज 90% श्योर है कि बारिश होगी, पक्का होगी, लेकिन 10% तो श्योर नहीं है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बारिश ना हो। तो बादल क्या बता रहे हैं? आपके पास 2 चांसेस दे रहे हैं आपको। कौन कौन से? एक तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें हम लोग बिल्कुल हमें पक्का यकीन ना हो कि ये काम होगा, ठीक होगा या गलत होगा, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये तो हमारी होगी डेली रूटीन की एग्जांपल। अगर हम अपनी मैथमेटिक्स में देखें तो मैथमेटिक्स में क्या होगा? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन से बताती हूँ कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक हमारे पास सैंपल है, ठीक है, एक हमारे पास सैंपल है या हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हमें जो फेवरेबल, हमने देखना है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट में फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी हैं, ठीक है। जो फेवरेबल आउटकम्स होंगी वो हमारी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी की जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ राइट करती हूँ। तो डेफिनेशन हुई मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर। मीन्स कि हमारे पास कोई इवेंट है, वो हो रहा है, कोई काम हो रहा है, हमने अब ये देखना है कि वो कितने तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ वेज काउंट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। जो सैम्पल स्पेस है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे जो बात आ रही है, यहाँ पे इवेंट क्या है और सैम्पल स्पेस क्या है, ठीक है। इनको मैं अभी डिस्कस करती हूँ, इवेंट और सैम्पल स्पेस। अगर हम लोग कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें पॉसिबल आउटकम्स आएंगी कितनी? पॉसिबल आउटकम जो सेट होते हैं तमाम पॉसिबल आउटकम्स का, उसको हम क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। मतलब अगर मेरे पास एक डाइस है, ठीक है, लूडो का दाना, अगर मैं उसको उछालती हूँ, ठीक है, जैसे ही मैंने उसे उछाला तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? उसके 6 डॉट्स होते हैं। तो हमें पता है या 1 आएगा टॉप पे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी हमारे पास? यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है। अब वो जो 6 है उसका हम सेट की फॉर्म में राइट कर दें, जितने भी तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको अगर हम सेट की फॉर्म में राइट कर दें तो हमारे पास वो क्या बन जाती है? वो सैम्पल स्पेस बन जाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे हम डिवाइड करेंगे, किसको? नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट अकर, जिसमें हमारे पास इवेंट जो है वो हो रहा हो, कोई काम अकर कर रहा हो, यानी हो रहा हो कोई काम, तो उसको, ठीक है। एक और भी है, आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी की। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। हमारे पास जो है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो है उनकी तादाद, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स क्या है? इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स का भी वही मतलब है कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से हर एक मतलब एक के लिए एक, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इवेंट क्या है, इवेंट की डेफिनेशन क्या है, इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स क्या है और आपके पास फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है इवेंट क्या होता है?
आउटकम होती है, ठीक है। पर्टिकुलर आउटकम को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। क्या मतलब है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो है एक सिक्का है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, उछालते हो। जैसे आप उसे उछालते हो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन याद रहे कि फेयर कॉइन है, ठीक है। अगर टेल आया और हेड आया, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ को, अगर दो पॉसिबिलिटीज़ है उनको हम क्या कहेंगे, वो सैम्पल स्पेस है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। वो दो पॉसिबिलिटीज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सैम्पल स्पेस में रखेंगे और हम कहेंगे कि हम जस्ट हेड चाह रहे हैं। अगर मैंने एक बार टॉस किया तो मेरे हाथ पे क्या आया, हेड आ गया, तो वो मेरा क्या होगा, इवेंट होगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि टेल आ गया तो टेल जो है वो क्या होगा, वो भी एक इवेंट होगा। या अगर हम डाइस की एग्जांपल लें तो डाइस में क्या होगा, मैं डाइस को उछालती हूँ तो टोटल पॉसिबिलिटीज मेरे पास 6 हैं, वो सैम्पल स्पेस में आएंगी। और अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये इवेंट है कि मैंने जस्ट इवन नंबर्स ही आए मेरे पास, टॉप पे क्या आए, उछालने पे इवन नंबर्स ही आए। इवन नंबर्स अब कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। अब वो जो 2 सेट ऑफ इवन नंबर्स है, जो मैंने इवन नंबर्स का सेट निकाला है, वो मेरे पास क्या होगा, वो इवेंट होगा, ठीक है। और आप कहेंगे कि आउटकम्स क्या है, वो रिजल्ट हम जो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। अब इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स का क्या मतलब है। अब इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स में हमारे पास जो है, इसका मतलब होता है कि तमाम नंबर्स के आने के इक्वल चांसेस हों। इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स का क्या मतलब होता है कि तमाम नंबर्स के आने के हमारे पास इक्वल चांसेस होने चाहिए। मतलब जिस तरह अब डाइस में हमारे पास क्या है, 6 चांसेस हैं, हमें पता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 4 5 6, ठीक है। एक एक बारी ही कुछ आ सकता है, जितनी बार 1 आएगा उतनी बारी 2 आएगा, यानी मतलब एक बार 1 आया तो 2 जो है वो भी टॉप पे एक ही बार आ सकता है, ऐसे ही है ना। अगर हम लोग कॉइन को करते हैं थ्रो बैक तो हमारे पास क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जितनी बार हेड मतलब एक बार हेड आ सकता है तो एक बार ही टेल आ सकता है। जब हमारे पास इस तरह के एलिमेंट्स हो, मतलब हमारे पास चांसेस हों एक के लिए एक आने का, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वली प्रोबेबल आउटकम कहते हैं, ठीक हो गया। इसके एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, बल्कि यहाँ पे सैम्पल स्पेस की मैं डेफिनेशन से आपको एग्जांपल देती जाऊँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक डाइस है, ठीक है। अब आपको पता है डाइस में कितने होते हैं, डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वो डाइस की मैंने क्या लेनी है, उसको मैं सैम्पल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और इसको मिड ब्रेसेस में इनक्लोज कर देते हैं इसके एलिमेंट्स को। तो ये गया 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज सैम्पल स्पेस। अब आपने देखा, अगर मैंने डाइस की एग्जांपल ली है, तो मेरे पास क्या है, उसकी जो तमाम सेट है ना, तमाम पॉसिबल आउटकम्स का, वो कितना है, उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं अकेले 1 को देखूँ तो ये मेरे पास सैम्पल पॉइंट होगा, ये भी सैम्पल पॉइंट। इसके कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, इसके 6 सैम्पल पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। ठीक, अब मैं क्या कहती हूँ कि ये तो मेरे पास हो गया सैम्पल स्पेस की आपको समझ आ गई। अब मैं कहती हूँ इवेंट क्या है। मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने डाइस को उछाला है और मेरे पास जो है इवेंट क्या आया है, वो मेरे पास 4 से ग्रेटर आए हैं, ठीक है। जो इवेंट है, मैंने इवेंट रखा या मुझसे पूछा गया वो क्या है, वो बताया गया कि आपके पास, आप डाइस उछालने से आपके पास 4 से ज़्यादा नंबर आ गए। तो अगर मेरे पास अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, 4 से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ ही है ना, या तो अगर 4 से ग्रेटर आना चाहिए तो इसका मतलब है 5 हो सकता है या 6 हो। 6 से ज़्यादा हम बड़ा तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि डाइस में होते ही 6 डॉट्स हैं। तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। और अगर मैं इसके सैम्पल ऑफ एस को यू करना चाहूँ, इसके नंबर्स फाइंड करना चाहूँ, एन ऑफ एस करना चाहूँ, तो मेरे पास इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस क्या होगा, वो 6 हो जाएगा। और अगर मैं इस सेट को, इवेंट को देखूँ, तो इवेंट का एन ऑफ ई क्या होगा मेरे पास, एन ऑफ ई मेरे पास इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो हम इस तरह से इनको डिनोट करते हैं। और इक्वली प्रोबेबल आउटकम भी आपको पता चल गया क्या, जो हर एक नंबर के लिए तमाम नंबर जो होते हैं उनके आने के लिए इक्वल चांसेस हों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं प्रोबेबिलिटी की, कि किस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जांपल आपके सामने है, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई जो है उसको रोल किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट
ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 3। हमने एक डाइस को उछाला है। डाई से पहले मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, फिर डाई, एक आपकी बुक में डाई वर्ड होगा और एक आपकी बुक में डाइस वर्ड होगा। ये दोनों ही हम लूडो के वो दालेंसे को कहते हैं, ठीक है। ये एक सिंगुलर है और ये क्या है, हमारे पास प्लूरल है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ डाइस रोल्ड, एक डाई जो है उसको हमने रोल किया है, मतलब उसे उछाला है या फेंका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट्स ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 3। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन डॉट्स की जो कि 3 से मतलब टॉप पे आ रहे हैं, और वो टॉप पे कितने आने चाहिए, कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 3, 3 से सारे अबव ही आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं कहूँगी कि अगर डाई को रोल किया है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सैंपल स्पेस चाहिए। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पे डाई की बात है, तो डाई में आपको पता है कि पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं ना, 6 से बड़े नहीं हो सकते। हमेशा हमारे पास क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस हो, सैंपल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो वो हमारे पास कितना होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमें इवेंट क्या बताया गया है कि हमने क्या फाइंड करना है, डॉट्स ऑन द टॉप और ग्रेटर देन 3। जो इवेंट है वो ये है कि डॉट्स जो है वो 3 से अबव आने चाहिए टॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवेंट है उसे हम ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, ई का नाम दे दें, आपकी मर्जी है आप इसको किसका नाम देते हैं, ठीक है। मैं लेट से ए कर लेती हूँ, लेट ए बी द इवेंट। लेट से मैंने क्या किया है, ए कोई भी एक इवेंट ले लिया, दैट डॉट ऑन द टॉप ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब आपको पता है कि ग्रेटर देन 3 रखूं, आपके पास इवेंट क्या होगा, ए को मैंने इवेंट कह दिया, तो इवेंट क्या होगा, 3 से टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी हमारे पास, मीन के टोटल आउटकम जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो क्या था, इसको एन ऑफ एस कह दें। अगर एन ऑफ एस क्या है हमारे पास, टोटल 6 है, ठीक हो गया। अब ए को कह रहा है कि जो उन्होंने इवेंट बताया 3 से ग्रेटर हो, तो 3 से ग्रेटर 4 5 और 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 आएंगे, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 4 5 और 6। और इनकी अगर हम तादाद देखना चाहें तो तादाद को हम एन ऑफ ए करें, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, इसके कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्यों, यहाँ पे मैं एन क्यों ले रही हूँ, यहाँ एन ऑफ एस और एन ऑफ ए क्यों लिया, क्योंकि आपके पास फार्मूला कह रहा है नंबर ऑफ वेज, वो वेज नहीं कह रहा, वो कह रहा है नंबर ऑफ वेज। तो अगर मैं इसको इसको यू राइट करूंगी, इसको मैं कहूंगी एन ऑफ इवेंट को एन ऑफ ई, और इसको मैं कहूंगी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। फार्मूला आपका एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस ही है, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, नंबर ऑफ वेज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। अब इस फार्मूला में आप पुट कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिनोट करती हूँ, ठीक है। जब मैं इसको पी से डिनोट करूंगी तो प्रोबेबिलिटी में किसकी फाइंड आउट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास होगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू, क्योंकि हम इवेंट के हिसाब से कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। फार्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इवेंट हमने यहाँ पे क्या रखा है, इवेंट हमने ए रखा है, तो इस वजह से पी ऑफ ए आएगा, ठीक है। अब फार्मूला है नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट्स अकर, मतलब यहाँ पे क्या है, कितने इवेंट्स के नंबर ऑफ वेज हैं। तो अब यहाँ पे हम निकाल चुके हैं इवेंट्स के नंबर ऑफ वेज, वो हमारे पास कितने थे, 3 थे, ओवर फार्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखें तो वो हमारे पास एन ऑफ एस कितना था, 6 था। तो अब इसको कैलकुलेट कर लें, सिंप्लीफाई करें, 3 1 1 ओवर 2, जो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है पी ऑफ ए इस इवेंट की, जो आपने इवेंट कहा है कि 3 से ग्रेटर होने चाहिए डॉट्स ऑन द टॉप। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 ओवर 2 है, ठीक हो गया। ये तो सिंपल होगी ना। अगर फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस अगर आपको पता चल जाए कि सैंपल स्पेस क्या है, आपको जिस तरह डाइस का पता है कि सैंपल स्पेस क्या है, और वो कॉइन का पता है कि सैंपल स्पेस क्या है, 1 का 2 होगा और डाइस का 6 होगा। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कॉइन्स की बात हो रही हो और क्या कहते हैं डाइस की दोनों की मिलके इकट्ठी बात हो रही हो, तो आप कैसे सैंपल स्पेस निकालते हो। तो एटलीस्ट आपको सैंपल स्पेस पता चल जाए तो आप क्वेश्चन
इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस का सीखना जो है बहुत ज़रूरी है। तो सैम्पल स्पेस मैं आपको बताती हूँ कि सैम्पल स्पेस हम किस तरह बनाते हैं, हमें किस तरह पता चलता है कि सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेज हम किस तरह इसको सेट बना सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए आपके पास सैम्पल स्पेस की एक एग्जांपल है कि आपको सैम्पल स्पेस का कैसे पता चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमें दी जाए तो हमें तो तब तो पता चल जाता है, अगर डाल दिया जाए तब भी हमें समझ आ जाती है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। अगर हमारे पास कॉइन हो तब भी हमें समझ आ जाती है कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस लेके आई हूँ आपके सामने, डाइस और कॉइन है, ठीक है, दोनों चीज़ें एट अ टाइम है आपके पास, और कहा गया है कि डाइस इज थ्रोन, हमने एक डाइस को उछाला है, ठीक है, और कॉइन इज टॉस, और एक सिक्के का हमने टॉस कर लिया है। अब हमने देखना है कि इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। आप देखें आपके पास जो है वो कॉइन, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे है डाइस, ठीक है, अब यहाँ पे सिक्का खड़ा है, यहाँ पे डाइस खड़ा है। अब आपको पता है कि कॉइन की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी हैं, या हेड होगा या टेल होगा, हेड आ सकता है और टेल आ सकती है, ठीक हो गया। और डाइस के भी आपको ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता है, वो क्या हो सकते हैं, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 हो सकता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हमने एट अ टाइम कॉइन को टॉस किया और डाइस को रोल कर दिया, ठीक है, फेंक दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास हेड हो और डाइस के जो टॉप पे 1 आ रहा हो, क्या हो सकता है, हेड हो और आपके पास कॉइन की तरफ हेड आए और आपके पास डाइस की तरफ 1 आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक साइड पे कॉइन का हेड आए और डाइस का 2 आए, हो सकता है कि कॉइन का हेड आए और डाइस का 3 आए, और फिर कॉइन का 4 हेड आए और डाइस का 4 आए, सिमिलरली 5 और 6। मतलब कि कॉइन को उछालने से हमारे पास हेड आने पे ये भी हो सकता है कि दूसरी साइड पे डाइस 1 आंसर दे, मे बी उसके टॉप पे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मीन्स कि 6 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास कि हमारे पास इन 6 में से कुछ भी आ जाता है, ठीक है। अगर दूसरी बात कहूँ मैं, अच्छा अगर मैं इसकी सैम्पल स्पेस बनाना चाहूँ तो सैम्पल स्पेस में मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे कहूँ कि इसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। हमने सैम्पल स्पेस को हमेशा सेट के डोनेशन में करना है, क्योंकि हमने कहा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सेट जो है आप जानते हैं कि हम मिडल ब्रेसेस से मैं इनक्लोज कर देते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पे एच है, ठीक है, मतलब हेड है, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 1 आ गया। दूसरी बात, हेड के साथ 2 आ गया, हेड के साथ 3 आ गया, हेड के साथ 4 आ गया, हेड के साथ 5 एंड हेड के साथ 6 आ गया, ठीक है। अब आप अब दूसरी बात क्या है, आप सिक्के को उछाला, हो सकता है टेल आ जाए, आपके पास टेल आ गया, ठीक है। जैसे आपने टॉस किया आपके पास टेल आया और आपने एट अ टाइम डाइस को और कॉइन को यूज करना है, ठीक है। जैसे ही आप सिक्का उछालोगे और ये क्या है डाइस, इसको जो फेंक दोगे, ठीक है, रोल करवाओगे, तो आपके पास अगर इस तरफ टेल आया है तो हो सकता है कि आपके पास अब टेल आया है कॉइन का तो उस तरफ 1 आ जाए, पॉसिबिलिटी है ना। अब तो टेल के साथ 2 आ जाए, टेल के साथ 3 आ जाए, सिमिलरली टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ आपके पास क्या आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस बन गई है। और आप सोच रहे होंगे कि मैम एच और एच के साथ 1, एच के साथ 2 हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, हम एडिशन भी तो कर सकते थे। नहीं एडिशन कर सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है एंड डाइस इज थ्रोन एंड कॉइन इज टॉस्ड। जब हमें ऐड कहा गया है इसका मतलब है कि हमने दोनों काम एट अ टाइम किए हैं। जब हम कोई भी काम, 2 काम एट अ टाइम करते हैं तब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करते हुए पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर और होता, ठीक है, अगर यहाँ पे और होता फिर हम कहते या एक बार डाइस की पॉसिबिलिटी, एक बार कॉइन की पॉसिबिलिटी, इन दोनों में से एट अ टाइम एक चीज़ को यूज़ करते हैं। जब हम एट अ टाइम किसी एक चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, या उसको या उसको, ठीक है, तब हम क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है वो एंड की हो रही है। इस तरह से हमने H1, H2, H3, H4 यानी हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 किया, ठीक है। ये है आपका तरीका सैंपल स्पेस को
फाइंड आउट करने का, ठीक है। आपको सैम्पल स्पेस का जब तक नहीं पता होगा तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी बुक में और भी क्वेश्चन आएंगे। आप यूँ कहा जाता है कि आप जो है एक सिक्के को दो बार जो है उसको उछालते हो, ठीक है, टॉस करते हो। अगर सिक्के को 2 बार टॉस करोगे तो क्या होगा? अब आप देखो, कॉइन 1 और कॉइन 2, ठीक है। ऐसे आपके पास पॉसिबिलिटी हेड आए या टेल आए। अगर इधर हेड आया तो इधर टेल आ सकता था, इधर टेल आया तो इधर हेड आ सकता था, ठीक है। ऐसे तो इस तरह हम लोग जो है अपने क्या निकालते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। आप देखोगे कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि सिक्के को 3-4 बार उछाला गया है, तो आपको सैंपल स्पेस की अगर इस एग्जाम्पल की समझ आ गई है तो आप तमाम सैंपल स्पेसेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये क्लासिकल थी, ठीक है। मीन्स कि ये बहुत पुरानी है। ये उन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं हम जहाँ पे हमारे पास काउंटेबल हो, मतलब कि हम लोग जितनी भी हमारे पास सैंपल स्पेस है उसको हम जो उसका पॉसिबल आउटकम्स हैं वो काउंटेबल हो, मीन्स हम उसको फाइनाइट हो, गिन सकते हों, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो इनफाइनाइट हों तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है P ऑफ A या P ऑफ E N ऑफ E ओवर N ऑफ S, ये वहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। ये तब वैलिड है जब हमें सैंपल का पता हो, जो जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें पता हो, यानी वो फाइनाइट हो, गिने जा सकते हों, तब हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास इनफाइनाइट आउटकम्स हों तब हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास जो है समटाइम्स ऐसा होता है, और क्लासिकल थ्योरी जो है ये वाला, ये सिर्फ उनके लिए है जो इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स के लिए, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स के लिए है। इक्वली प्रोबेबल आउटकम जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो किसी भी नंबर के आने के एक ही चांस होता है, ठीक है, इक्वल चांसेस होते हैं। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक सिक्का है उसमें या तो हेड आने के भी एक ही चांस है, टेल आने का भी एक ही चांस है। इस तरह की सिचुएशन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पे हमारे पास आउटकम्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाए तब हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इनकी कितने टाइप्स हैं इवेंट्स की। आपको इवेंट भी पता है कि क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अक्रंस ऑफ एन इवेंट क्या है, ठीक है। अक्रंस ऑफ एन इवेंट देखते हैं और इवेंट्स की कुछ टाइप्स देखते हैं। अब हम इवेंट तो देख चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि इवेंट अकर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कब पता चलेगा कि इवेंट अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए देखें, अक्रंस ऑफ एन इवेंट क्या है, एन इवेंट सेट टू अकर, इवेंट को उस वक्त कहेंगे कि वो अकर हो रहा है इफ आउटकम बिलोंग टू ई, जो हमारे पास आउटकम है वो उस ई से बिलोंग कर जाए। मतलब क्या है कहने का, आपके पास एक आपको सैंपल स्पेस दे दी गई है या आपको कोई ऐसी चीज़ दे दी गई है या आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, आपको उसकी ऑल पॉसिबल आउटकम्स का पता है, यानी आपको सैंपल स्पेस का पता है, और आपको एक उन्होंने इवेंट बता दिया है, ठीक है, इवेंट भी बताया गया है। लेकिन जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई और एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, आप देखते हो कि अगर आपका आंसर यानी आपकी आउटकम जो है वो उस इवेंट को बिलोंग कर जाए तब आप कहोगे कि आपका इवेंट अक्कर कर रहा है, ठीक है, अक्कर हो रहा है। लेकिन अगर आपकी जो एक्सपेरिमेंट से यानी आपने जो आउटकम निकाला है अपने एक्सपेरिमेंट से, अगर वो उस इवेंट को, गिवन इवेंट को मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता या उसको बिलोंग नहीं करता, तब आप कह सकते हो कि हमारा इवेंट जो है वो अक्कर नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब है, देखें, एन इवेंट सेट टू अक्कर, एक इवेंट उस वक्त अक्कर होगा इफ आउटकम्स बिलोंग टू ई, अगर आउटकम जो है वो ई को बिलोंग कर जाए। यहाँ ई क्या है, इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को रोल किया, आप कह रहे होंगे कि आज सारा दिन हम बस वो डाइस को उछालने में लगे हुए हैं और सिक्के के टॉस करने लगे हैं, लेकिन हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है इसमें हमारे मोस्टली क्वेश्चन जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल कहीं भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन उठाएंगे आपके पास यही आएगा, या आपके पास कार्ड्स आ सकते हैं, वो हम ताश जब खेलते हैं वो वाले कार्ड्स, या ये सिक्के, या फिर ये हमारे पास डाइस, ठीक है।
अब हमने क्या किया है, रोलिंग का डाइस, हमने एक डाइस को रोल करवाया, तो आपके पास, आपको पता है कि इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इससे बढ़ नहीं सकते हम। आपको पता है क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो हैं ही 6 ही डॉट्स होते हैं। इवेंट क्या है, नंबर अपेयरिंग ऑन डाई ग्रेटर देन 2। हमें एक इवेंट बता दिया गया है कि जो नंबर अपेयरिंग ऑन डाई ग्रेटर देन 2, जब भी हम उसे उछालते हैं, किसी भी डाई को उछालते हैं, तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो 2 से बड़े आते हैं। अब आपको पता है कि 2 से बड़े नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये 4 नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास। अब क्या करना है, हमने क्या किया, हमने देखा, हमने जब उसको उछाला, डाइस को उछाला, तो हमारे पास क्या आया, नंबर 5 आ गया। अब उस 5 जो हमारे पास आउटकम आया है, अपने एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखना है कि वो हमारे गिवन इवेंट पे को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 5 आ गया। अब 5 इस इवेंट को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल इसमें 5 है। अब जब ये इसको बिलोंग कर जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा इवेंट अक्कर हो गया। ठीक है, अक्कर कर रहा है कब, जब हमारे पास जो अपना आउटकम आया था, उस आउटकम को वो अगर बिलोंग कर जाए इवेंट के सेट को, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो इवेंट है वो अक्कर हो रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं इफ इवेंट डज नॉट बिलोंग टू ई, हमारे पास जो इवेंट है वो ई को बिलोंग नहीं करता, देन इवेंट डज नॉट अक्कर, तो हमारे पास जो इवेंट है वो अक्कर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फिर से उसको उछाला, डाइस को उछाला, और मुझे नंबर मिल गया 1। मुझे क्या नंबर मिल गया, 1। मैंने क्या करना है, अब मैं इस 1 को देखूंगी, मतलब मेरे पास टॉप पे 1 आया है, मैंने अब इस 1 को देखना है इस इवेंट वाले सेट में। ठीक है, मैंने देखना है कि इवेंट में ये 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, मेरे पास 3 4 5 और 6 ही थे, तो 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं कह सकती हूँ कि इवेंट डज नॉट अक्कर। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास अक्रंस ऑफ इवेंट। ये अपने क्वेश्चन में ध्यान से इसका ख्याल रखना है कि हमारे पास इवेंट अक्कर हो भी रहा है या नहीं। तो उससे आपको अगर आपको ये फॉर्मेट पता चल गया है, इस तरह की एग्जाम्पल कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है वो इवेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स होते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। तो पॉसिबल इवेंट्स का क्या मतलब है और इम्पॉसिबल इवेंट्स का क्या मतलब है, वो मैं अभी बताती हूँ। अब है हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स। अब इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो अपने नाम से ही पता है कि इम्पॉसिबल मीन्स कि इवेंट पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कैसे, नो आउटकम सेटिस्फाइज द कंडीशन गिवन इन द इवेंट। अगर इवेंट में हमने एक ऐसी आउटकम हमारे पास आई है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमें जो आउटकम मिला है वो हमारे ये जो हमारी इवेंट है, गिवन इवेंट है, उसकी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जो हमारे पास आउटकम आया है अपने एक्सपेरिमेंट का, वो हमारे गिवन इवेंट है, उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, अब इम्पॉसिबल इवेंट में क्या हुआ, हमारे पास जो भी आउटकम आया है उसने गिवन इवेंट की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, तब हम कहेंगे कि ऐसा इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। मतलब अगर हमने फिर से एक डाई उछाला, ठीक है, उसे थ्रो किया, थ्रो अ डाई। अब इवेंट क्या है, नंबर अपेयरिंग ऑन अ डाई इज ग्रेटर देन 7। अब यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि ऐसा हमारे पास इवेंट ये दिया गया है कि अगर हम लोग उसको डाइस को उछालें और हमारे पास नंबर ऐसा आए जो कि 7 से ग्रेटर हो। अब ये क्या बात हुई भाई, अब हमारे पास हमें पता है कि डाइस में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, सैम्पल स्पेस है वो है ही 6 एलिमेंट्स की, उसमें कौन से 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, नंबर हैं जो भी, ठीक है। लेकिन अब हमें वो कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 7 हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास जो है वो मैक्सिमम 6 हैं। तो अब मैक्सिमम जब 6 है तो 6 से बढ़ के 7 कहाँ से आ सकता है। आपने कभी लूडो में 7 का डॉटेड वाला कोई देखा है जिसमें 7 नंबर्स हों? नहीं देखा, 7 डॉट्स हों, ऐसा कुछ भी नहीं देखा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक बात बताऊं कि जो इवेंट होता है हमारे पास, वो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसका सबसेट होता है, ठीक है। कोई भी जो इवेंट होता है वो हमारे पास सबसेट होता है किसका, सैम्पल स्पेस का। तो अब यहाँ पे देखें जो ये 7 है, जो इवेंट का हमें नंबर बता रहे हैं 7, कि 7 से ग्रेटर आने चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये सबसेट हो सकता है इस सैम्पल स्पेस का? सैम्पल स्पेस में तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 6 पार्ट्स पड़े हुए हैं,
तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ऐसे जब ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं तो उस वजह से हम इसको इस तरह के इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। दूसरी बात है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कैसे होते हैं, denoted by all outcomes of experiment ensure the occurrence of event। इनके जितनी भी हमारे पास आउटकम्स हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया भाई, हमारे पास जितनी मर्जी आउटकम्स आ जाएं, वो सारे के सारे आउटकम्स जो हैं वो गिवन इवेंट की गिवन इवेंट को क्या करें, वो इंश्योर करें, उनकी प्रॉपर्टीज को या उनकी कंडीशंस को वो जब इंश्योर करें तब हम कहेंगे कि वो क्या है, वो श्योर इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा एक डाइस को उछाला, जैसे हमने उसको डाइस को उछाला, हमारे पास सैंपल स्पेस जो है आप जानते हैं 1 से लेकर 6। अब इवेंट क्या है, नंबर अपीयरिंग ऑन अ डाई इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको इवेंट दे दिया गया कि आप जितनी जब उछालते हो किसी डाइस को, जो आपके पास नंबर अपीयर होता है ऑन द टॉप, वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, आप जितनी बार भी डाइस को उछालो, जितनी बार भी उछालो, तो आपके पास जो टॉप पे आएगा कोई ना कोई नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 या 6 आएगा। ठीक है, अब वो 6 के 6 क्या है सारे, वो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। तो जब इस तरह के हमारे पास इवेंट्स हों जो कि गिवन इवेंट की अक्रस ऑफ इवेंट को इंश्योर कर रहे हों, ठीक है, या उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हों, तब हम ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक होता है सैंपल इवेंट और एक होता है कंबाइंड इवेंट। ठीक है, कंपाउंड इवेंट कहते हैं उसे। सैंपल इवेंट में क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास एक सैंपल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सैंपल है किसका, डाइस का, तो आपके पास हर पॉइंट जो है वो क्या होगा, सैंपल पॉइंट होगा। ये क्या होगा, हर पॉइंट सैंपल पॉइंट होगा। आज ये जो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, इसकी जस्ट बेसिक्स पढ़ी हैं हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी यूज़ की है जस्ट उनके लिए जो कि ऐसे एक तो इनके इवेंट्स, श्योर इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट्स, और उसके अलावा आपने प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, अब ये सारा हम लोगों ने क्या किया, बेसिक्स किया है प्रोबेबिलिटी का। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए और आपको सैंपल स्पेस बनाना आता हो, सैंपल स्पेस का पता हो कि हम सैंपल स्पेस की भी मैंने आपको एग्जांपल दिए कि आप सैंपल स्पेस कैसे बना सकते हो। ठीक है, सैंपल स्पेस आप बना लें तो आप इजीली हर तरह का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी जो है ये तो आज हमने बेसिक्स पढ़ा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि हम दो इवेंट्स को कैसे ऐड करते हैं, हम दोनों इवेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या रोल है, हम सिंपली कह सकते हैं कि अलजब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवेंट्स का अलजब्रा पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा, आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, आप हमारा वीडियो जो है उसको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।